हेलो प्योर सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक जर्नी विद जिग्ना। आप सुबह में उठ के अपने ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं और रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस छोड़ दी है, याद रखिए ये प्रैक्टिस आपको लाइफ टाइम करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, कुछ भी वर्क करा लो, सब कुछ तभी ही वर्क करेगा जब आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल नियम है, जितना ग्रेटिट्यूड फील करेंगे जिसके लिए, आपको वो बड़ी आसानी से मिलती जाएगी। बहुत सालों से अननोइंगली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती थी, पर पिछले 3 सालों से मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड की डायरी लिखना स्टार्ट की। और देखिए, इतनी सारी डायरीज मैंने लिखी है, ये सिर्फ मेरे ग्रेटिट्यूड से भरी हुई है। इसमें ना ही कोई मेरी विश लिस्ट है, ना ही अफर्मेशन है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखने से हमें याद रहता है कि हमने कल क्या किया, हमारा कल कितना बेहतर बीता। वो हम जब याद करते हैं तो हमारे दिल में बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। हमें लगता है अरे वाह, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में हम जितना पॉजिटिव सोचते जाएंगे उतनी ही पॉजिटिव छाप हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आती ही जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड को लगता है ये बहुत ही हैप्पी इंसान है, ये बहुत ही खुश रहता है, तो वो भी खुश रहने लगता है और इनडायरेक्टली हमारी ओर खुशियाँ आती ही जाती है। ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, पर वो अपने आप मिल जाता है। सिर्फ मुझे ये थॉट आती है कि ये करना चाहिए और वो हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही इजीली सबके लिए वर्क करता है। कल मुझे एक कॉल आया था, वो कह रहे थे 7 डेज में मनचाहा रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। आई सेड रिजल्ट मिलना हो तो तुरंत मिल जाता है, 3 डेज में भी मिल जाता है। जब मैं अपने वर्कशॉप लेती हूँ उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पर जब आप अपने डिज़ायर के पीछे भागते रहेंगे तो आपको अपना रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी अंदर की खुशी की बात है। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। इच्छाओं के पीछे भागने से अच्छा है आपके पास जो है उसमें पहले खुश रहना सीखिए। फिर भगवान को कह दीजिए कि भगवान मुझे ये चाहिए। यूनिवर्स आपको देने के लिए ही बैठा है। यूनिवर्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना दे सके। बात है हमारे विश्वास की। हम विश्वास क्यों नहीं करते? एक बार विश्वास करके तो देखिए, आपको क्या मिलेगा वो आपको पता नहीं है। फिर दूसरी बात आती है, अपना गोल सेट करिए कि आपको क्या चाहिए। आप एक बार बोल दीजिए यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए तो मिल जाएगा, पर कंटिन्यूस अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते रहिए हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कोई बड़ी चीज़ के लिए ही मुझे ग्रेटिट्यूड फील करना है। सबसे बड़ा जीवन का ग्रेटिट्यूड है कि आप जिंदा है, आप खुश है, आप सुन सकते हैं, खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो आप ग्रेटिट्यूड फील करिए। इट इज़ अमेजिंग, हाउ वंडरफुल। ऐसा कभी सोचा है आपने? आई एम अलाइव ऑफ अट्रैक्शन की सबसे इजी टेक्निक, अपने ग्रेटिट्यूड लिखिए, मेडिटेशन करिए, अफर्मेशन करिए। कोई बात ऐसी नहीं होगी कि आपको नहीं मिलेगी, बस सिर्फ उसके पीछे भागिए नहीं कि ये मिलेगा तो ही मैं खुश होऊंगा। ये बात नहीं है। अभी आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करिए। थैंक यू कहिए कि थैंक यू प्रभु, थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, उसके लिए आपका आभार। हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, पर ईश्वर ने हमें जो दिया है उसकी गिनती हम नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम जिंदगी भर थैंकफुल भाव में रहे, आभार के भाव में रहे, तो भगवान हमें सब कुछ देता ही रहता है। बात है हमारे विश्वास की। आपको क्या करना है? आप सुबह उठिए, यूनिवर्स को थैंक यू कहिए। अपने जो भी भगवान को मानते हैं उसको थैंक यू कहिए। थैंक यू भगवान, मैं ज़िंदा हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आप अपने ग्रेटिट्यूड लिखिए। कोई भी 10 बात के लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखिए और फिर आपके अफर्मेशन है वो भी लिखिए
आप विश लिस्ट बना लीजिए, आपको जो चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिए और फील करिए कि ये मुझे मिल गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये दे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी चाहिए तो स्पिरिचुअल जर्नी, रिलेशन चाहिए तो रिलेशन, हेल्थ चाहिए तो हेल्थ, और पैसा चाहिए तो पैसा। क्या कुछ नहीं देते हमें यूनिवर्स, सिर्फ हम विश्वास करते तो देखे। और फिर आप मेडिटेशन करिए, चाहिए तो अच्छी बुक्स पढ़िए। मेरे गुरुदेव की पुस्तक बहुत पढ़ती हूँ, उनके कहे गए वाक्य, उनके कहे गए वचन में से जब भी मैं एक ही वाक्य पढ़ती हूँ तो भी मुझे उसके हर टाइम अलग अलग सॉल्यूशन समझ में आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें कुछ न कुछ ऐसा दिखा देता है। मैं सिर्फ ऐसे रैंडमली पेज खोलती हूँ और पढ़ती हूँ तो सिचुएशन के हिसाब से, मेरे स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से मुझे वो बात समझ में आती है, क्योंकि हर बात का अलग मीनिंग रहता है, जिसको जो समझ में आए। सिर्फ आप खुशियाँ बांटते रहिए, बटोरते रहिए और बुक्स पढ़ते रहिए। जीवन में जहाँ से खुशियाँ मिले, जहाँ से ज्ञान मिले, लेते रहिए, क्योंकि हमारे जीवन में खुशियाँ लाने का सिर्फ एक ही और सबसे सरल यही है कि हम अपने जीवन को यूनिवर्स को समर्पित कर दे, थैंक यू कह दे, और फिर आप जो कहेंगे वो यूनिवर्स आपको ला के देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम करिए। मैं अपने वर्कशॉप लेती हूँ स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल के लिए, वो सारे फ्री होते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ जब बच्चों को स्कूल्स में ही ये शिक्षा दी जाए, पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ग्रेटिट्यूड के बारे में, तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। क्योंकि जो बच्चा बचपन से ही अच्छा कुछ सोचता है, पॉजिटिविटी में रहता है, तो वो बड़ा होगा तो भी उसके अंदर वो संस्कार जिंदगी भर रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने बच्चों में पॉजिटिविटी लाने की, उनको ग्रेटिट्यूड सिखाने की। मेरी 10 साल की बेटी है, वो पिछले 2 साल से मेरे साथ ही ग्रेटिट्यूड लिखती है और अफर्मेशन करती है। वो पहले से ही, हमारा फैमिली बहुत ही स्पिरिचुअल है, पर जब से उसने ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया है उसका थिंकिंग बहुत ही बदल गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा थिंकिंग, मेरी बेटी का थिंकिंग, हम सबका थिंकिंग चेंज हुआ है, वैसे ही दुनिया में सभी बच्चों का, सभी पेरेंट्स का थिंकिंग चेंज हो और बच्चों का भविष्य बहुत ही सुनहरा बनाए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। सबका मंगल हो। थैंक यू।